और आज बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम के हम हिस्सेदार हैं और राजेंद्र जी जैसे युवा इस देश को, समाज को और आने वाली पीढ़ी को धैर्य, समर्पण और राष्ट्र के प्रति कितनी अपनी ड्यूटी हो सकती है उसके एक उदाहरण है। मैं चाहूंगा कि भाई राजेंद्र जी पधारे और हम सब के बीच में एक बार जोरदार ताली से राजेंद्र जी का, एक तो पिता बनने के उपलक्ष्य में, आईएएस बनने के उपलक्ष्य में, और आज अपने पिताजी, दादाजी सबके प्रति बहुत श्रद्धा के भाव से भाई राजेंद्र। मंच पर आसीन सम्मानित सदस्य रामेश्वर जी डूडी, जाकिर साहब, चेतन जी, रितगण जी, इनका तो जितनी बार भी नाम सुनता हूँ मेरे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। हमारे एक नागौर सिविल सर्वेंट का ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें भी कई बार रितगण जी की चर्चा हो जाती है, इनके भाषणों की चर्चा हो जाती है कि मारवाड़ी में किस तरीके से बोला जाता है। ये आज भी अगर किसी को सीखना है तो रितगण जी सबसे बड़े उदाहरण है हमारे सामने। प्रेम सिंह जी है, उनकी बौद्धिक कला के बारे में आप सब ने अभी देखा। तो मैं मारवाड़ी में बोलने की कोशिश करता हूँ आज, ठीक है। मन से मैं कभी मारवाड़ी में बोला नहीं हूँ, लेकिन आज गांव का कार्यक्रम है तो मैं कोशिश करता हूँ, कुछ गलती हो जाए तो मुझे पहले से माफ कर देना। आज को जो कार्यक्रम है व्यक्तिगत रूप वो मारे वास्ते सौ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कार्यक्रम ने मैं एक तरीका हूँ यहाँ देखियो कि वो 4 पीढ़ियों को मिलन है मारे वास्ते। कि मैं हमारा दोस्तान है या फिर कटे में कोई कार्ड वगैरह भी भेजो करो या मैं कटे कार्ड बांटवा भी गयो, बट यही कियो कि भाई व्यक्तिगत रूप वो 4 पीढ़ियां हमारे वास्ते जुड़ रही है। ये हमारे दादाजी दादी जी है, पापा जी को रिटायरमेंट हो रही है, मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ और हमारे टावर को 10 टन है। तो यूं मतलब सौ ज्यादा अगर कोई ने खुश होना है तो मैं एक ही हक ले सकूं और बहुत दावा के साथ ले सकूं। हो सके कोई कहे कि भाई वहाँ पिंका केवल त्योरी कि मैं थारो ज्यादा खुश हो, पर ई मामला में भी को हक मार सकूं तो मुझे लागे, ठीक है। बी के बाद में दादाजी के बारे में कई लोग सुनया है, हमारी भी हमेशा चर्चा होती रहे। तो आज भी अगर गांव बारे मन कोई पूछे कि भाई तू कौन को है, तो आज भी मारो इंट्रोडक्शन वही है कि मैं नाथूराम जी डूडी को पोतो हूँ। और अधिकतर टाइम पर मन सकारात्मक रेस्पॉन्स मिले कि भाई मैं नाथू जी जाना। कई दूर में नागौर जिला के कई सारा गाँव में जाबा को मौका मिले, लेकिन नाथूराम जी डूडी को नाम है जो को सुनबा मिले। और अगर मैं ये परीक्षा की तैयारी में इतना साल तक लाग्योड़ो रियो तो बिकॉज ऑफ नाथूराम जी डूडी, क्योंकि आंख जो की एक इज्जत और आंख जो को एक सम्मान हो। मन ये क्या करता है कि अड्डू अगर कोई मुख्यमंत्री भी गुजर रही है ना तो वो 5 मिनट वास्ते वेट रुक क्या करे। तो अगर आज चीज है, मैं तो देखियो को नहीं मारे दे तो कोई मुख्यमंत्री आयोग नहीं है। अब अशोक जिनते बुला लियो तो मैं मान पर आज जितना भी लोग बैठा है वे मुख्यमंत्री कम को नहीं मारे वास्ते, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा लोग एक मंच पर मैं मंच साझा कर रही हूँ, हमारे वास्ते बहुत सौभाग्य की बात है, ठीक है। तो आज चीज अगर है और अगर आज सच है तो इको मतलब है कि बाको इतनी वाणी के मायने भी चीज रही होली, बाको इतो प्रताप रही होलो, बाको तो सम्मान रही होलो, बाकी बात की इतनी वजन रही होली, जने कोई आदमी अतो भरोसा करतो। तो मैं ये चीज ने व्यक्तिगत रूप मारू कि मारे वास्ते जिम्मेदारी है कि मैं ये परंपरा ने आगे बढ़ा राख पा रही हूँ या कौन राख पा रही हूँ। और जब भी मन ये लाख डाउट हुए कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, मैं हमेशा ये कि दादाजी के बारे में सोचूं कि ये चीज बाकी इज्जत बढ़ रही है या कम हो रही है, मन जवाब मिल जावे और मारो काम हो जावे। दादाजी बी टाइम फोन चलता गोनिया, एक इंसिडेंट है जी टाइम लैंडलाइन फोन हो, मैं कोटा में तैयारी करता हूँ तो एक करी वे फोन करियो मार घर कि गमडो मार घर को नाम है, घना लोग जानता गोनुल्ला, ठीक है। हाँ कि गमडा थारे ब्याह करवा की बात चल रही है। जन मैं क्यों दादाजी हाल तो हमारी उम्र ही को नहीं, ब्याह किया करो। जन क्यों बेटा मैं यहाँ की बातें सुनो कि तू सगाई रखे को नहीं। जन में कि भाई आप चीज क्यों सुनो थे, जन में क्यों कि भाई क्या कि तू मोटी मोटी पढ़ाई कर तो जा रही है कि बी टाइम में IIT की तैयारी करो और अड आस पास है कि भाई IIT में आपने बी टाइम तक निकलोड़ा को नहीं। जन क्यों भाई तू अगर इतनी तैयारी करे काल बट जातो रहे बट अत्ता अंग्रेजी में बोले बाहर रहे विदेश में जातो रहे, तू अड गाँव में क्यों रह गए। जन में मैंने एक ही बात की कि दादाजी थाके हाथ को तिलक करियोड़ो है ना तो वो हमारे वास्ते आदेश है। बी के अलावा हमारे ऊपर की कोने काई है कि और मैं ये चीज ने मैं एक पॉजिटिव वाली हो कि मारो ब्याह जब तो लेट हुई हो, क्योंकि बी टाइम आ चीज है कि भाई 21 पहले मैं करूंगा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लियो मैं घर में एक ही धमकी देता हूँ मैं कि शारदा एक्ट के अंदर सगड़ा माए घर जो लगा थे मारो 21 पहले कर दियो।
ठीक है। तो वो मन ठाक होनी है कि शारदा बी टाइम लाग दो, शारदा कोई लुगाई को नाम है। बाद में तैयारी करी ना जब ठावड़े शारदा एक आदमी को नाम है, जगो आदमी वो एक कानून बनायो भी को जरा चीज में कि थाको को तिलक करोड़ो वो मैं करूं। और आज मन खुशी है कि वो जो टाइम बीती हो अभी माइन मारी बींदनी है जी आज बीएड कर ली और एमए कर ली हो। अगर ब्याह पहली हो तो हो सकता है भी की पढ़ाई रुक जाती। बिग बाद में आऊं मैं पापा जी के ऊपर। तो आ तैयारी को जो पहलो एक व्याकरण ने सपना को कीड़ो, वो कीड़ो अगर कोई मारवा डालो, मैं शायद 7वीं में पढ़ता हूँ या 8वीं में पढ़ता हूँ। बी टाइम की बात है, माँ के और पापा जी के बीच में पत्राचार ज्यादा हो जाकर है। आज भी मन बात करनी हो तो फेस टू फेस मारी हिम्मत कौन है कि मैं वो बात करूँ, तो मैं लेटर लिखा करा। ठीक है, आज के जमाना में मोबाइल है, फेसबुक व्हाट्सएप सब चीजें चल रही, लेकिन मैं हाल भी मांग लेटर हूँ संवाद हुआ करे। और अधिकतर माँ का जगह डिस्प्यूट रहे ना वे रिजोल्व हो जावे वे लेटर हूँ। तो वे चीज है 7वीं 8वीं में पढ़ते हो जर बी टाइम भी बी टाइम ज्यादा ईमेल आगो नहीं तो लेटर चलता बी टाइम। तो जर ए मैंने एक लेटर लिखियो कि भाई मैं सरकारी कार्यालय के मान बैठा करूँ, और सरकारी कार्यालय में मैं एक चीज देखी हूँ कि एक प्रशासनिक अधिकारी की जो कुर्सी हुए भी कुर्सी में इतो शक्ति हुए कि बा कोई की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन कर सके। और मन लागे कि तू पढ़ बम ठीक है, तो अगर अपन घर के मायनू अगर कोई पेल बहुत अगर पूगे तो मन लागे तू हो सके वह चीज। तो अगर तू करनी चाहे तो एक करी की तैयारी कर लीजिए। जब मैं ठीक है मैं बीटेम मान के मैं सोचूं करूं देखूं, क्योंकि कई सारा ऑप्शंस एक्सप्लोर करा मैं। तो बिग बाद में आईआईटी में गिब्रो में, तो आईआईटी में जनरली आईएएस को माहौल कौन हुआ है, क्योंकि बाकी राजनेता की एक अलग छवि है। ज्यादातर लोग राजनेता बैठे उड़ा है, ठीक है। और आईआईटी के मायने राजनेता थोड़ा अलग नजर देखा करे। जब वे कहे कि भाई अगर मैं काबिल हाँ तो मैं बांग नीचे काम क्यों करा। तो आ चीजें वैसे आईआईटी में बहुत लोग है जब अन्य को ना हुए। जब मैं भी ऐसा सोचो कि भाई आप कॉलेज में जावा देखा करा माहौल कहीं है कहीं नहीं है, तो कई सारा कैरियर का ऑप्शन सेलेक्ट करया। और बिग बाद में मन 2009 के महीने जिटे में कॉलेज में 3rd ईयर में हो बीटे मन जापान जाबा को मौका मिलो। और जापान के महीने में भारत सरकार को एक प्रतिनिधि हो, सांस्कृतिक एम्बेसडर जगह हुआ करे, कल्चरल एम्बेसडर भी के तौर पे भारत सरकार और जापानीज सरकार के बीच को एक कोलैबोरेशन हो बिम रिप्रेजेंट करवा गयो। और बी टाइम लकीली जगह मांगे प्रधानमंत्री है शिंजो अबे जगह था लारेसिक सुने वाला की एक एक्सपायर हो गए, तो वे बी टाइम प्रधानमंत्री है और व्यक्तिगत रूप मांगे मुलाकात करवा को मौका मिलो। तो बी टाइम एक फीलिंग देखी कि तिरंगा की शक्ति कहीं हुए। जी टाइम में बैठता कोई भी नेगोशिएशन की टेबल होती माँ के या कोई भी डिस्कशन हो तो बिग माइन एक तरफ आपनो तिरंगो लागतो और एक तरफ आपनो वो जो जापान को फ्लैग है सनराइज वो लागतो। तो बात चीज में देखियो कि भाई एक इंडिया के नाते और फ्लैग के नाते आपनो कत्तो सम्मान हो रही है। और अगर बी में आप प्रशासनिक सर्विस में जाता ना जन तो आप चीज आपने साथ जिंदगी भर ऐसी। तो बी टाइम में वापस आए और वापस आने में अब अपन करियर ऑप्शन चूज करनो है कि भाई अपन एमबीए करनो है या फिर हायर स्टडीज वास्ते विदेश में जानो है या कुछ और काम करनो है या आईएएस की तैयारी करनी है। जन मैं डिसाइड करियो कि पापा आईएएस की तैयारी करा, पर आईएएस की तैयारी क्योंकि 3 साल पहले आपने करोड़ी को नहीं तो 1 साल में तैयारी हुए को नहीं, तो मैं थोड़ा टाइम लियो कि जब आप कोई 1-2 नौकरी कर लिया साल 2 साल वो टाइम मिले और करे। और भी बाद में सेलेक्ट हुई तो वो सेलेक्ट हुआ कि जिकी चीज कीड़ो वो पापा के जो वो लेटर लिखियो विको और जाकिर साहब वार जिक्र करियो बाकी हैंड राइटिंग को आज भी मन पापा जलन हुए ये चीज की कि मारी भी बहुत चौकी राइटिंग है पर बाऊ कम है, क्योंकि मैं राजस्थान के मायने दूसरे स्थान पर आया हूँ हैंड राइटिंग के मायने, पर बांग सामने हमारी आदि बेजी टाइम लेटर लिखे दिया लगे छपेड़ो है। और बात चीज में करवा कोशिश करूँ और घनी भी जगह मैंने स्कूल में जावा को मौका मिले मैंने एक ही चीज कहूँ कि हैंड राइटिंग सुधार लो जिंदगी भर तक साथ रहे, नहीं तो कहीं अब शाही में मकोड़ो बड़ छोड़ दिया और जिया वो चाले जान की राइटिंग हो जाए। तो वह राइटिंग है जी जिंदगी भर मार सकते हैं। बिग बाद में जो तीसरा ओकेजन है आहान को नाम कई सारे लोग थाने बहुत अजीब लागतो लो, बट अगर मैं ये नाम के पीछे की कहानी बताऊं तो सब ज्यादा लोकतांत्रिक तरीका नाम रखे है। मांगे फैमिली को ग्रुप है भी ग्रुप के मान में क्यों भाई आप टावर को नाम रखो कहीं रखो, तो मांगे साथ घना ही सारा नाम आया करीब 60+ नाम की लिस्ट बनी मांगे। और बस 60+ के नाम के मायने वोटिंग के आधार पर सेलेक्ट हो गया अपन आहान रखना। और आहान को मतलब हुआ करे सनराइज यानी कि सूर्योदय, और व्यक्तिगत रूप हमारी जिंदगी में वो एक सूर्योदय कम को नहीं।
क्योंकि यूं पहली एक दो बार दिक्कत हुई, बाद दिक्कत के चलते हमारे फैमिली के मायने स्पेशली वाइफ को जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ वो काफी हद तक गिप्रो, तो वो काफी टफ टाइम हो। और भी टफ टाइम के बाद में अगर बार मिले है तो एक सच में एक सूरज की किरण वाले ना ही है वहाँ के जीवन में। उत्पल को मतलब अगर नीलकमल जो को वे बहुत ही सॉफ्ट, और अगर जगह लोग थे देख के आओ वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, क्योंकि 28वां वीक के मायने वो हुए तो थोड़े से विन टाइम लगा के चीजन करवा में, बट उम्मीद है माने कि वो कर ली। तो एक कुछ बात आई जगह आज के कार्यक्रम में संबंधित था, बाकी सगला लोग मारू ज्यादा अनुभवी है ज्यादा है, तो मैं तांग सामने अगर कुछ गलती करी तो मैं माफी मांगू। बहुत बहुत धन्यवाद और सगला ने राम राम।